गैर मामूली सूरत हाल डेवलप हुई। हम अपना प्रोग्राम खत्म करके बाहर निकले। प्रोग्राम के अंदर हमने हनीफ अब्बासी, जिनके साथ बातचीत आप थोड़ी देर में सुनेंगे, उनसे हमने पूछा कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के मामले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई उसमें से क्या नताइज निकले। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बहुत तवज्जो और हमदर्दी के साथ मुतालबात सुने प्रोटेस्टर्स के, और उनके लिए 23 बिलियन रुपए का एक पैकेज मंजूर किया। हालांकि ब्यूरोक्रेट्स उसके खिलाफ थे, और हमें उन्होंने ये बताया कि बड़ी ज़बरदस्त खबर है, प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और इसके बाद ये मामला आज़ाद जम्मू कश्मीर में तय हो जाएगा। प्रोग्राम करके हम निकले तो साथ ही खबरें आनी शुरू हुई कि जिन सड़कों के ऊपर जश्न मनाना चाहिए था कि मुतालबात मान लिए गए, उन सड़कों के ऊपर लोग लाशें रखकर एहतजाज कर रहे हैं। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 1-2 लोग शहीद हुए हैं फायरिंग से, और इसके बाद मुजफ्फराबाद के अंदर मुकम्मल तौर पर एक गुस्से वाला माहौल आपको नज़र आता है। बाज़ जगहों के ऊपर हमें खबरें आ रही हैं कि स्पेशल फोर्सेस ने कंट्रोल भी संभाला है, लेकिन हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम का हिस्सा इस वजह से करना पड़ा कि 4 घंटे के अंदर क्या ऐसे मामलात हुए कि पैकेज डील होने के बावजूद एजेके के अंदर हालात इस नहज पर आन पहुंचे। बड़े सवालात हैं, इनके जवाबात तलाश करने की ज़रूरत है। मुझे बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की स्ट्रेटेजिक अहमियत पाकिस्तान के लिए क्या है। मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान की शहरग मकबूजा कश्मीर के साथ मिलकर कैसे बनता है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से पाकिस्तानियों को कितनी मोहब्बत है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब वहाँ पर ज़लज़ला आया था तो कैसे तमाम पाकिस्तान से एड इतनी तादाद में पहुंची थी कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सड़कें और पहाड़ भर गए थे। मुझे सब कुछ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछने की बात है वो ये कि 8 मई 2023 से ये मामला चला आ रहा था, पुंछ से इसका आगाज़ हुआ और बिजली के बिलों से इस मसले का आगाज़ हुआ। उसके बाद बीच में गंदम की कीमतों ने आन लिया और 1 साल गुजरता रहा, क्राउड बढ़ता रहा, एक ज़िले से दूसरे ज़िले के अंदर ये मामला जाता रहा और उसके बाद फट के सड़कों पर आ गया। वो तमाम इंतज़ामिया, तमाम इस्टेब्लिशमेंट, वो तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसको इतनी मोहब्बत से बनाया था जनाब पिछले 1-1.5 साल के अंदर, वो किस तरीके से इस तमाम मामले से सरफ नज़र करती रही। उनके सामने ऐसा क्या हुआ कि उनको सड़कों पर होने वाला एहतजाज जो दुकानों और घरों से निकल रहा था वो नजर नहीं आया। और वो क्या ऐसा मामला हुआ कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 23 बिलियन रुपए की पैकेज डील करके उनके अपने शरीक मीटिंग की मुस्तनद शुदा न्यूज़ के मुताबिक जब प्रेजेंट किया तो उसके अगले 4 घंटे के अंदर इतना बड़ा हंगामा डेवलप हो गया। हमने क्राइसिस को डिफ्यूज करना था, हमने क्राइसिस को इन्फ्लेट कैसे किया, हमने उसके ऊपर पानी फेंकना था, हमसे उसके ऊपर तेल कैसे गिरा। ये हमाकत की एक बहुत बड़ी दलील है कि जिन सड़कों के ऊपर लोग अभी मौजूद हैं और जिन तक उस डील की खबर नहीं पहुंची जिसको एक्शन कमेटी वाले एजेके के अंदर पहुंचाना चाहते थे, वहां से आप फोर्सेस के ट्रक गुजारें, प्रोवोकेशन तो होनी ही थी। अब इन मामलात की तहकीक की ज़रूरत है। जिस किस्म की सूरत हाल बनी हुई है उससे दुश्मन यकीनन खुश होगा, अपनी कुर्सियों के अंदर बैठ के टांगें पसार कर कहके लगा रहा होगा कि कैसे अहमक लोगों से हमारा पाला पड़ा है कि हमारा काम वो खुद ही कर रहे हैं। जिस नफरत को हमने मोहब्बत में बदलना था, वक्ती तौर पर जो गुस्सा था, वो अब मजीद उसके ऊपर जलती पर तीली ने काम कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को इस मामले का फौरी नोटिस लेना चाहिए। गू की कैफियत नहीं चलेगी, इसके ऊपर मुकम्मल शफाफियत चाहिए। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर बम्बार्डमेंट है, पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर से जो पैगामात आ रहे हैं, और हर तरफ दुहाई मची हुई है। हम ये नहीं कहते कि बहरान बड़ा नहीं है, मैं तो खुद इस प्रोग्राम के इस हिस्से को करके साबित कर रहा हूँ कि बहरान बड़ा है, लेकिन जिस अंदाज से सोशल मीडिया के ऊपर ये प्ले अप हो रहा है, अगर ऑफिशियल मालूमात इस पर फराहम ना की गई तो ये मामलात हाथ से निकल जाएंगे। ऑलरेडी हमने 1 साल इंतज़ार करने के बाद इन मामलात को सड़कों के ऊपर बम की तरह फाड़ने का बंदोबस्त किया। हमने कोई तदब्बर से काम नहीं लिया। जब डील हो गई उसके बाद हमने फोर्सेस को डिप्लॉय किया। फोर्सेस को क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी कि भले प्रोवोकेशन हो, आपने
तदब्बर से काम लेना, ये सब कुछ नहीं हुआ। अब भी अगर हमने लोगों तक असल मालूमात नहीं पहुंचाई तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उनसे एक बहुत बड़ा सानहा जन्म लेता है। मैंने हमेशा ये माना है पाकिस्तान के अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, एक ही कॉन्स्पिरेसी है, वो है कॉन्स्पिरेसी ऑफ इनकॉम्पिटेंस, जो निकम्मेपन की साजिश है अपने खिलाफ। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी साजिश है। तो प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए। हम सब के दिल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ धड़कते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, उनसे इस्तदा करते हैं कि गुस्से के अंदर, गम के अंदर मज़ीद सूरत हाल को ख़राब ना करें, तहम्मुल से काम लें। हम सब एक हैं और एक ही होके इंशाल्लाह रहेंगे। हुकूमत वक्त को बहरहाल मामला को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। और बिल्कुल आखिर में 10 सेकंड में आपको कहूँ कि जो हुकूमत इस वक्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है वो निकम्मी हुकूमत है, उसको फौरी चलता करना चाहिए। वो एक तजर्बा था जो नाकाम हुआ, नए इंतखाबात होने चाहिए, असम्बली डिसॉल्व होनी चाहिए और जिन लोगों की गलतियां हैं उनसे सवाल पूछने चाहिए। पर होने वाला एहतजाज जो दुकानों और घरों से निकल रहा था वो नजर नहीं आया। और वो क्या ऐसा मामला हुआ कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 23 बिलियन रुपए की पैकेज डील करके उनके अपने शरीके मीटिंग की मुस्तनद शुदा न्यूज़ के मुताबिक जब प्रेजेंट किया तो उसके अगले 4 घंटे के अंदर इतना बड़ा हंगामा डेवलप हो गया। हमने क्राइसिस को डिफ्यूज करना था, हमने क्राइसिस को इन्फ्लेट कैसे किया, हमने उसके ऊपर पानी फेंकना था, हमसे उसके ऊपर तेल कैसे गिरा। ये हमाकत की एक बहुत बड़ी दलील है कि जिन सड़कों के ऊपर लोग अभी मौजूद हैं और जिन तक उस डील की खबर नहीं पहुंची जिसको एक्शन कमेटी वाले एजीके के अंदर पहुंचाना चाहते थे, वहां से आप फोर्सेस के ट्रक गुजारें, प्रोवोकेशन तो होनी ही थी। अब इन मामलात की तहकीक की ज़रूरत है। जिस किस्म की सूरत हाल बनी हुई है उससे दुश्मन यकीनन खुश होगा, अपनी कुर्सियों के अंदर बैठ के टांगें पसार कर कहके लगा रहा होगा कि कैसे अहमक लोगों से हमारा पाला पड़ा है कि हमारा काम वो खुद ही कर रहे हैं। जिस नफरत को हमने मोहब्बत में बदलना था, वक्ती तौर पर जो गुस्सा था, वो अब मजीद उसके ऊपर जलती पर तीली ने काम कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को इस मामले का फौरी नोटिस लेना चाहिए। गू की कैफियत नहीं चलेगी, इसके ऊपर मुकम्मल शफाफियत चाहिए। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर बम्बार्डमेंट है, पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर से जो पैगामात आ रहे हैं और हर तरफ दुहाई मची हुई है। हम ये नहीं कहते कि बहरान बड़ा नहीं है, मैं तो खुद इस प्रोग्राम के इस हिस्से को करके साबित कर रहा हूँ कि बहरान बड़ा है, लेकिन जिस अंदाज से सोशल मीडिया के ऊपर ये प्ले अप हो रहा है, अगर ऑफिशियल मालूमात इस पर फराहम ना की गई तो ये मामलात हाथ से निकल जाएंगे। ऑलरेडी हमने 1 साल इंतजार करने के बाद इन मामलात को सड़कों के ऊपर बम की तरह फाड़ने का बंदोबस्त किया। हमने कोई तदब्बर से काम नहीं लिया। जब डील हो गई उसके बाद हमने फोर्सेस को डिप्लॉय किया। फोर्सेस को क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी कि भले प्रोवोकेशन हो, आपने तदब्बर से काम लेना। ये सब कुछ नहीं हुआ। अब भी अगर हमने लोगों तक असल मालूमात नहीं पहुंचाई तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उनसे एक बहुत बड़ा सानहा जन्म लेता है। मैंने हमेशा ये माना है पाकिस्तान के अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, एक ही कॉन्स्पिरेसी है, वो है कॉन्स्पिरेसी ऑफ इनकॉम्पिटेंस, जो निकम्मेपन की साजिश है अपने खिलाफ। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी साजिश है। तो प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए। हम सब के दिल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ धड़कते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, उनसे इस्तदा करते हैं कि गुस्से के अंदर, गम के अंदर मज़ीद सूरत हाल को ख़राब ना करें, तहम्मुल से काम लें। हम सब एक हैं और एक ही होके इंशाल्लाह रहेंगे। हुकूमत वक्त को बहरहाल मामला को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। और बिल्कुल आखिर में 10 सेकंड में आपको कहूँ कि जो हुकूमत इस वक्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है वो निकम्मी हुकूमत है, उसको फौरी चलता करना चाहिए। वो एक तजर्बा था जो नाकाम हुआ, नए इंतखाबात होने चाहिए, असम्बली डिसॉल्व होनी चाहिए और जिन लोगों की गलतियां हैं उनसे सवाल पूछने चाहिए।